हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में सबसे पहले हमने स्टीम इंजन डिस्कस किया था, उसके बाद टू स्ट्रोक इंजन और उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल इंजन डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इंजन असेंबली डिस्कस की कि इंजन असेंबली क्या है, इंजन असेंबली कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। मेरी जो पहली वीडियोज़ अगर किसी ने देखनी है तो वो मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकता है, प्रॉपर स्टीम इंजन को समझ सकता है, स्टीम इंजन कैसे काम करता है, टू स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, पेट्रोल इंजन की तारीफ़ क्या है, पेट्रोल इंजन क्यों वजूद में आया, डीजल इंजन कब वजूद में आया और किस डीजल इंजन को किसने ईजाद किया। ठीक है, डीजल इंजन बनाने का क्या मकसद था, पेट्रोल इंजन बनाने का क्या मकसद था। तो जिसको नहीं मालूम वो मेरी प्रीवियस लास्ट वीडियोस जो है, पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी पेट्रोल डीजल के हवाले से। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इंजन असेंबली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इंजन असेंबली कितने हिस्से पर मुश्तमिल होती है। इंजन असेंबली 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। टैपिट कवर हो गया, हेड हो गया, ब्लॉक हो गया, ऑयल स्टम्प हो गया। ठीक है, इन इन चारों को मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया था कि ये चारों क्या काम करते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इंजन असेंबली के बारे में प्रॉपर बता दिया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट क्या काम करती है, क्रैंक शाफ्ट किस तरह से काम करती है, क्रैंक शाफ्ट के काम करने का पर्पस क्या है। मैं आज आपको बताऊंगा क्रैंक शाफ्ट के हिस्से कौन कौन से हैं। ठीक है, सही है, आज आपको प्रॉपर पूरी डिटेल बताऊंगा क्रैंक शाफ्ट के हवाले से। ठीक है, तो चले आए, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट की। तो ये है हमारी क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मालूम होगा क्रैंकशाफ्ट के हवाले से, लेकिन चले आए फिर भी मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम कि क्रैंकशाफ्ट क्या है और किस तरीके से क्रैंकशाफ्ट हमारी काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, और ये हमारी 4 सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट 4 सिलेंडर इंजन की हो, 3 सिलेंडर इंजन की हो, 2 सिलेंडर की हो, 1 सिलेंडर की हो, 6 की हो, 8 की हो, 12 की हो। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का सेम पर्पस है, सेम काम यही है। ठीक है, बस होता ये है कि ये क्रैंकशाफ्ट छोटी है 4 सिलेंडर की, 6 सिलेंडर की इससे बड़ी होगी, 8 सिलेंडर की इससे बड़ी होगी। ठीक है, 12 सिलेंडर की इससे बड़ी होगी। तो चले आए सबसे पहले इसके हिस्सों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आपको जो ये एक लाइन में जो नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एक लाइन में, ठीक है, इनको कहा जाता है मेन बेरिंग। ठीक, इन मेन बेरिंग के ऊपर क्रैंकशाफ्ट हमारी घूमती है। ठीक है, ये हमारे मेन बेरिंग है। ठीक है, एक ये जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो आगे पीछे इसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ, जो ये 1 2 3 4 5, ये जो आपको एक लाइन में जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारे मेन बेरिंग कहलाते हैं। और जो मेन बेरिंग होती हैं जिन पे क्रैंकशाफ्ट घूमती है, इन मेन बेरिंगों की मदद से क्रैंकशाफ्ट हमारी क्रैंक केस में फिट होती है। ब्लॉक में जो क्रैंक केस होता है केप के साथ की जाती है, फिक्स की जाती है। ठीक है, इसको टाइट किया जाता है। ठीक है, मेन बेरिंग की मदद से। और क्रैंकशाफ्ट जितनी भी हो, एक सिलेंडर अपना 2 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 8 10 12, जितनी भी लंबी क्रैंकशाफ्ट होगी वो अपने मेन बेरिंग पे ही फिक्स होती है। क्रैंकशाफ्ट को फिक्स करने का मेन बेरिंग के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं मेन बेरिंग। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट को इन्हीं पे फिक्स किया जाता है और ये क्रैंकशाफ्ट इसी पे घूमती है। ठीक है, अपने मेन बेरिंग पे ही घूमती है। ठीक है, चलिए भाई आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये दो जो है जाता है काउंटर वेट कहा जाता है। ठीक है, ये काउंटर वेट है, ये काउंटर वेट है। ठीक है, ये आपका काउंटर वेट है। ठीक है, अच्छा, ये काउंटर वेट दिया क्यों जाता है, ये जस्ट एक तरह से जो है हमारी क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस कर रखता है। ठीक है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस रखता है। ठीक है, ये काउंटर वेट एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी एक, यहाँ एक है, एक नहीं है। ठीक है, और बाज़ जगह ऐसा भी होता है क्रैंकशाफ्टों में कि ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ ये काउंटर वेट है, ये 2 काउंटर वेट है, ये 2 काउंटर वेट है। ठीक है, ये इसमें 2 काउंटर वेट है। ये हमारी सिंगल सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट है, यानी एक पिस्टन की। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये काउंटर वेट है, ये 2 काउंटर वेट है। ठीक है, ये 6 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, ये आपको काउंटर वेट नज़र आ रहा है। अच्छा, बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि जैसे आपको यहाँ नट बोल्ट से टाइट हुए हुए नज़र आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं। ठीक है, तो उनको मालूम होगा बाज़ इंजन ऐसे होते हैं जिनमें काउंटर वेट अलग से नट बोल्ट से टाइट भी किए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर का कोई इशू नहीं होता, जस्ट काम वो सेम यही करते हैं काउंटर वेट का। ठीक है, जैसे इसमें आपको काउंटर वेट नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें आपको कुछ काउंटर वेट जो है कटा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो बाज़ जगह ऐसा भी होता है क्योंकि ये जस्ट क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस रखने के लिए होता है। ठीक है, इसका मकसद ये नहीं होता कि ये यहाँ पर है तो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो।
ये एक तरह से क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस रखता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, काउंटर वेट मैंने आपको बता दिया, काउंटर वेट क्या काम करता है। ठीक है, काउंटर वेट क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस रखता है। काउंटर वेट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मेन बेरिंग आपको समझा दिए। अच्छा, ये है हमारे बिग एंड बेरिंग, जिन पे हमारी कनेक्टिंग रॉडें टाइट होती हैं। ठीक है, ये हमारा बिग एंड बेरिंग है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। जो आगे पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक लाइन में नहीं होते हमारे बिग एंड बेरिंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक लाइन में नहीं होते। ठीक है, बिग एंड बेरिंग पे हमारी कनेक्टिंग रॉडें टाइट होती हैं। ठीक है, और कनेक्टिंग रॉडें बिग एंड बेरिंग का डिज़ाइन एक सिलेंडर में अलग है, 2 सिलेंडर में अलग है, 3 सिलेंडर में अलग है, 4 सिलेंडर में अलग है। चले मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स। 2 सिलेंडर, ये 3 सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट की है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाई थी 4 सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक यहाँ है बिग एंड बेरिंग, बिग एंड एक यहाँ है बिग एंड, और 2 बिग एंड यहाँ है, यानी 2 इस तरफ है और 2 बिल्कुल इसके अपोजिट है। लेकिन 3 सिलेंडर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक 3 सिलेंडर का बिग एंड यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, और एक कहाँ है, एक इसके अपोजिट है। ठीक है, तो हर 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 5 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं एक इस तरफ है और एक बिल्कुल इसके अपोजिट है बिग एंड बेरिंग। ठीक है, तो बिग एंड बेरिंग जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो जो है हर इंजन में, हर इंजन की क्रैंकशाफ्ट जो होती है, बिग एंड बेरिंग जो होते हैं हमारे, वो कनेक्टिंग रॉड के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा पिस्टन किस वक्त ऊपर आएगा, कौन सा पिस्टन किस वक्त नीचे होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा इंजन घूमता है, 4 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर हो। ठीक है, एक वक्त में ऐसा नहीं होता कि सारे पिस्टन ऊपर होंगे टॉप पे। ठीक है, कोई टॉप पर होता है, कोई बॉटम बिल्कुल नीचे होता है, कोई दरमियान में होता है, कोई टॉप पे पहुंचने वाला होता है, तो कोई टॉप, तो कोई होता है टीडीसी से बीडीसी के दरमियान, टीडीसी से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो बिगिन हमारे बिगिन बेरिंग होते हैं, ये हमारे एक लाइन में नहीं होते, ये आगे पीछे मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। ठीक है, कभी भी एक लाइन में नहीं होते। ठीक है, जैसे 2 आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है सेटिंग इसमें बनी हुई है कि 2 एक साथ हैं, तो 2 एक उसके अपोजिट है। ठीक है, चारों एक लाइन में नहीं है। ठीक है, सही है, ये 2 भी एक साथ हैं, इनमें ये 2 जैसे 4 सिलेंडर में भी आपको ये क्रैंकशाफ्ट दिख रही है, 1 2 ये 2 बेरिंग एक साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पोजीशन पर है। ठीक है, लेकिन इनकी कैम शाफ्ट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अब इन दोनों में जो है एक साथ सक्शन, एक साथ पावर, एक साथ अपना अपना पावर स्ट्रोक, एक साथ एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन होती है, क्रैंक हमारी एक अलग डिज़ाइन होती है और कैम शाफ्ट फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन होती है। ठीक है, अब ये 2 एक साथ बने हुए, तो आप समझ रहे होंगे कि एक साथ इसमें सक्शन होगी, एक साथ पावर होगी, फिर एक साथ ही एग्जॉस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा, कैम शाफ्ट जो होगी इनमें एक पे सक्शन करा रही होगी, एक पे पावर करा रही होगी, एक पे एग्जॉस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखें, अगर 2 पिस्टन अगर एक साथ भी टॉप पर आ रहे हैं, एक साथ टॉप पे भी आते हैं 2 पिस्टन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों में सेम सेम फायरिंग अपना सेम पर्पस हो। ठीक है, यानी सेम काम हो रहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी कैम शाफ्ट को फिर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ये लोग कि हमारी कैम शाफ्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक वक्त में वो, ठीक है, दोनों पिस्टनों पे सेम काम नहीं कराएगी। एक वक्त में एक काम, एक एक इस पे, एक काम इस पे होगा तो दूसरा काम इस पे होगा, यानी इस पे पावर हो रही है, इस पे सेक्शन हो रही होगी, इस पे एग्जॉस्ट हो रहा होगा तो इस पे कंप्रेस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 6 2 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर इंजन हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक ही वक्त में एक ही दो, कहीं 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर पे सेम काम आ रहा हो, सेम काम हो रहा हो। जैसे 3 सिलेंडर साथ एक सेम काम कर रहे हो कि एक तीनों सिलेंडर जो है ना सेक्शन कर रहे हैं और तीनों एग्जॉस्ट कर रहे हैं, या 3 पावर कर रहे हैं, या 2 सेक्शन कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। ठीक है, हर वक्त में अपना अपना सिलेंडर अपना अपना काम करता है और डिफरेंट काम करता है एक से। ठीक है, अगर एक ही सेम काम करेगा एक ही वक्त में, तो हमारा इंजन परफॉर्मेंस नहीं देगा, हमारा इंजन काम नहीं करेगा। ठीक है, सही। मेन बेरिंग का मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और बिग एंड बेरिंग का आपको समझा दिया। ठीक है, वेट मैंने आपको बता दिया, काउंटर वेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो होल दिए हुए हैं, ये होल किस लिए दिए जाते हैं? ठीक है, तो सिंपल है, ये जो होल है ये आपके ऑयल पास के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपका इंजन ऑयल, सबसे पहले जो आपका इंजन ऑयल जो होता है वो कहाँ आता है? वो आपका आता है मेन बेरिंग, मेन बेरिंग में, यानी मेन बेरिंगों में, जो आपके जिसपे आपकी क्रैंक शाफ्ट फिक्स होती है, फिट होती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट आपकी मेन बेरिंगों पे फिट होती है। ठीक है, और ये मेन बेरिंग जो है अपना आपके सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स होते हैं। ठीक है,
सिलेंडर ब्लॉक में आपके मेन बेरिंग, मैं आपको एक दफ़ा सिलेंडर ब्लॉक भी दिखाता हूँ। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में जो है आपका क्रैंक केस बना होता है और उस क्रैंक केस में ये फिक्स की जाती है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर ब्लॉक आ गया। ठीक है, ये आपका क्रैंक केस आ गया। ठीक है, ये आपका क्रैंक केस है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने जो अभी आपको क्रैंक शाफ्ट में जो आपको होल दिखाए थे, जैसे ये होल है, जो आपको ये होल इसमें बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो सेम इसी तरह आपके ब्लॉक में भी होल होंगे। ठीक है, दो होल आपको बने नज़र आ रहे हैं, कहीं एक बना हुआ है, एक एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सही है। सेम होल जिस तरह क्रैंकशाफ्ट में होते हैं, जिस तरह आपको इसमें होल बने हुए नज़र आ रहे हैं, सेम होल उसी तरह आपके ब्लॉक में भी बने होते हैं। क्योंकि इन क्रैंकशाफ्ट को जो क्रैंकशाफ्ट को ऑयल मिलता है वो आपका मिलता है ब्लॉक के ज़रिए। ठीक है, आपका ऑयल पंप ऑयल उठाता है। ठीक है, ऑयल फिर वो फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर से होता हुआ साफ़ होता हुआ, ठीक है, फिर ऑयल की लाइनों के ज़रिए ऑयल की गैलरियाँ बनी होती हैं इंजन ब्लॉक में। ठीक है, उस गैलरी के ज़रिए जो है गैलरियों के ज़रिए आपका फिर इंजन ऑयल जो है फिर ये क्रैंक केस में आता है इन सुराखों की मदद से। अब जब आपका इंजन घूमता है तो मज़ीद प्रेशर से जो है इनसे ऑयल निकलता है। ठीक है, ये ऑयल जो है आपके मेन बेरिंग को मिलता है। ठीक है, अच्छा, मेन बेरिंग से होता क्या है, चले आए दोबारा क्रैंक शाफ्ट पे चलते हैं। ठीक है, जब आपके मेन बेरिंगों में ऑयल आ जाता है तो आपने देखा होगा कि मेन बेरिंग में भी सुराख दिए हुए हैं। अब ये सुराख क्यों दिए गए हैं? ठीक है, अब ये सुराख इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका मेन बेरिंग में जब ऑयल आए तो मेन बेरिंग से ऑयल होके इसमें एक लाइन दी हुई होती है, बाईपास दिया हुआ था। ठीक है, मेन बेरिंग में आपका ऑयल आएगा, मेन बेरिंग से ऑयल होके आपका बिगिन बेरिंग में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी किसी वर्कशॉप पे अगर आप काम करते हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक तार लीजिएगा, जो अपना तार होता है लोहे का बारीक तार, कोई ऐसा लचकदार तार लीजिएगा। ठीक है, वो आप इसके मेन बेरिंग से गुजारेंगे तो वो आपका बिगिन बेरिंग में निकलेगा तार। ठीक है, वो बिगिन बेरिंग में क्यों निकलेगा? क्योंकि इसमें बाईपास लाइन दी होती है, एक होल दिया होता है। ठीक है, एक होल दिया होता है ताकि आपका ऑयल जो आपके बिगिन बेरिंग के जो आपको ऑयल मिलता है वो मिलता ही मेन की मदद से है। ठीक है, मेन में आपके ऑयल आता है, इसमें इन्होंने होल दिया, इस होल के जरिए जो है फिर आपका बिगिन बेरिंग को ऑयल मिल गया। ठीक है, ये इस तरह हर मेन से बिगिन को, मेन से बिगिन को, मेन से बिगिन को दिया जाता है। ठीक है, बिगिन से मेन में नहीं आता ऑयल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बिगिन से मेन में ऑयल नहीं आता, मेन से ऑयल जो है बिगिन बेरिंग को मिलता है। ठीक है, सही है, कंफर्म है। ठीक है, तो आपको मेन बेरिंग भी समझा दिया, बिगिन बेरिंग भी समझा दिया। ठीक है, और वेट भी समझा दिया। ठीक है, और दूसरा इस वेट का एक काम मैं आपको और बता दूं, ये जो आपके वेट जो इतने क्रैंक के जो पल्ले बने हुए हैं, पल्ले भी कहते हैं इनको, वेट भी कहा जाता है, इससे होता क्या है? अच्छा, कुछ इंजन ऐसे होते हैं कि ये जो आपके क्रैंक के जो वेट होते हैं ना, ये वेट कुछ इंजनों में ऐसा भी होता है कि ये वेट आपके कहाँ होते हैं, ऑयल में डूबे होते हैं। बाज़ इंजन ऐसे हैं, ओल्ड इंजन जो पुराने पहले के इंजन आते थे, तो ये जो आपके क्रैंक के जो वेट होते हैं ना, ये वेट कुछ हिस्सा इनका, पूरा नहीं मैं कह रहा कि पूरा डूबा होता है, इनका कुछ हिस्सा जो है बाज़ जगह, बाज़ इंजनों में ऑयल चैम्बर में कुछ हिस्सा इनका डूबा होता था। तो ये काम क्या करते थे? अब जो आपका पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट से जो ऊपर आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड से जो ऊपर पिस्टन भी आपका चल रहा है। ठीक है, पिस्टन को आपका ऑयल कैसे मिलेगा, कभी आपने सोचा है? ठीक है, तो पिस्टन के आपके पिस्टन को ऑयल किस तरह से मिलेगा? ठीक है, तो होता ये है कि आपका जो पिस्टन है और जो कनेक्टिंग रॉड है, आपकी पिस्टन पिन है, आपके सिलेंडर बोर है। ठीक है, सिलेंडर बोर के साथ जो है आपका, ठीक है, सिलेंडर बोर के साथ आपका पिस्टन फिक्स हुआ है। ठीक है, तो उस पिस्टन को, उस सिलेंडर लाइनर जो होता है आपका, लाइनर के लिए या सिलेंडर स्लिप के लिए, उस तक ऑयल कैसे पहुंचेगा, पिस्टन तक ऑयल कैसे पहुंचेगा? तो होता यह है कि ये जो कुछ हिस्सा होता है इसका, बाज़ इंजनों में ऑयल में डूबा होता है। ठीक है, तो इसको डूबने की जो वजह होती है, होता ये है कि जब ये इंजन घूम रहा होता है तो जाहिर सी बात है, ये जो आपका काउंटर वेट है, जो मैंने आपको बताया, ये वेट हो गया, ये वेट हो गया, तो ये जो वेट है ये आपका ऑयल में डूबा होता है। जब इंजन चलता है तो ये क्या करता है, ये अपने साथ कुछ ऑयल ले लेता है। ठीक है, जैसे ऑयल के अंदर लगा, जैसे आपने हाथ में ऑयल डाला तो आपके हाथ पे कुछ ऑयल लग जाएगा, बहुत ज़्यादा भर के तो नहीं आएगा, लेकिन आपका जितना हाथ अपना ऑयल में आप डुबोएंगे तो आपका जाहिर सी बात है कुछ तो ऑयल लगेगा। तो होता है जिस स्पीड से हमारा इंजन चल रहा होता है
तो उस स्पीड से जो है ये अपना ऑयल में डिप होता है, और डिप होके जब ये घूमता है तो इसकी घूमने की जो मदद होती है, घूमने की जो ताकत होती है, जो स्पीड होती है, उस स्पीड से ये ऑयल को लेता है और छींटे मारता है, फेंकता है। ठीक है, ये जो आपका ऑयल जो होता है सम से उठाता है, और सम से उठा के जो है अपना ऊपर पिस्टन पे फेंकता है, छींटे मारता है। जिस तरह से हाथ झटकते हैं, छींटे आपके हाथ से निकलती हैं, छींटे होती उड़ती हैं, तो इस तरह से ये डिप होता है। डिप होके जो है इसका एक पर्पस ये भी है कि अपना ऑयल में डिप होता है, डिप होके जिस स्पीड से घूम रहा होता है तो ये ऑयल को छींटे मार रहा होता है, ऑयल को ऊपर की तरफ फेंक रहा होता है। तो चले आए, मैं आपको एक बात और बता दूं, तो हमारी क्रैंकशाफ्ट इंजन में काम क्या करती है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट हमारे इंजन का सबसे मेन हिस्सा है। ठीक है, सबसे मेन हिस्सा है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के साथ जो है और डिफरेंट चीज़ें लग के चलती हैं, जैसे आपकी कैम शाफ्ट हो गई, वाटर बॉडी हो गई। ठीक है, सही है अपना वाटर बॉडी हो गई, ऑयल पम्प हो गया, डीजल इंजनों में अक्सर ऑयल पम्प होता है। ठीक है, तो वो क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होता है। ठीक है, और आपका डायनमो हो गया, वो आपका क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होता है। क्रैंकशाफ्ट बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही होती है अपने साथ। ठीक है,